अगर इस तरह से एक खूनी को बचाने के लिए राज्य सरकार अपने कायदे कानून बदल दे तो समझिए ये कितना बड़ा अनर्थ है। नीतीश कुमार ने जो गणित लगाया था उनसे मिसकैलकुलेशन हो गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस मुद्दे पर मायावती ट्वीट कर देंगी। इसको कहते हैं कि चौबे चले छब्बे बने दुबे बन के आए। तो वही श्रीमती उमा देवी का कहना है कि यदि मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया तो कोर्ट की मंशा ये थी कि आनंद मोहन मरते समय तक यानी कि जिंदगी के आखिरी सांस तक जेल में रहे। और बिहार सरकार ने क्या किया कि मान लिया खुद से कि नहीं ये 20 साल की सजा है और हम छूट देके इसको और पहले छोड़ देंगे। तब तो ये आनंद मोहन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पता चले कि सीएम की कुर्सी भी हिल रही है। ऐसा भी होता है बहुत बार। ऐतिहासिक गलती है उनका, ऐतिहासिक गलती है बिल्कुल। सत्ता के नशे में ऐतिहासिक गलती कर बिल्कुल। वही अब जब देखिए सत्ता के नशे में इन्होंने कर दिया। ये बच्चा समझ रहा है कि पलटू राम ने आनंद मोहन को इसलिए छोड़ दिया जेल से जिससे कि राजपूत वोट बैंक में पलटू राम की सिंधमारी हो जाए। मायावती इस देश की बड़ी नेता है, देश के शीर्ष दलित नेताओं में से हैं। 4 बार यूपी की सीएम रही हैं। दलितों को सर 3-3 एकड़ जमीन दी है, भगवान है वो दलितों के लिए। अब तो और आनंद मोहन उसकी तुलना में एक टुटपुजिया नेता है। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि कौन है मायावती, कल आनंद मोहन कहेगा कौन है अंबेडकर, परसों कहेगा कौन है गांधी जी, जब राज्य का मुख्यमंत्री ही आपका लंगोटिया यार रहेगा। देखिए बिहार में तो आनंद मोहन की उम्र कैद को इन्होंने मतलब मजाक बना दिया था। बार बार पैरोल। अभी क्यों निकले हैं बेटी की सगाई है, अभी क्यों निकले हैं बेटी की शादी है, अभी क्यों निकले हैं बेटा की सगाई है। ये क्या उम्र कैद हुई भाई। और सहरसा तो उसका गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है सहरसा। तो सहरसा जेल में कोई उस पर अनुशासन रह पाएगा? सहरसा जेल के सुपरिटेंडेंट को हिम्मत होगी इसको कुछ रोक टोक करने की? हो सकता है इस बार सुप्रीम कोर्ट जेल भेजे आनंद मोहन को, लेकिन सहरसा जेल की जगह दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दे। आनंद मोहन मामले में बिहार सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से, आनंद मोहन से और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है, नोटिस भेजा है और उनसे जुड़ी हुई तमाम फाइलों को बिहार सरकार से मंगवाया है। इसी मामले पर नज़र बनाए हुए हैं अमिताभ दास जी जो हाई कोर्ट पटना में इस मामले के पिटिशनर भी हैं और एक दलित सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर क्या लगता है आप लोग को, क्या जानकारी है, क्या सब हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्या सब जवाब मांगा गया है? जी ऐसा है कि दर्शकों को मैं बता दूं कि जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है उसके विरोध में शहीद कृष्णैया की जो पत्नी है उमा देवी, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज यानी 8 मई को उनके केस की पहली सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस माहेश्वरी का बेंच है, उसमें ये सुनवाई हुई और उससे 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि 3 पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है, आनंद मोहन को, केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को, और नोटिस भेजकर 2 हफ्तों के भीतर इनसे जवाब मांगा गया है कि आनंद मोहन की रिहाई क्यों हुई, कैसे हुई। ये पहली बात है। दूसरा बिंदु ये है जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई से संबंधित सारी फाइलें अपने यहाँ मंगा ली है। तो ये बहुत सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि फाइलों में सरकार का बिल्कुल कच्चा चिट्ठा रहता है। किस अधिकारी ने कौन सी टिप्पणी की, किस अधिकारी ने अनुमोदित किया, किस अधिकारी ने आपत्ति जताई, किस अधिकारी ने मंतव्य मांगा, किसने विमर्श किया, सब कुछ बिल्कुल तारीख हो जी। जो रॉ मटेरियल है, पूरा जो कच्चा माल जो सरकार का है, बिल्कुल तारीख के साथ, सब के साथ, तो वो सारा सुप्रीम कोर्ट के सामने चला जाएगा। अब देखिए उसमें सरकार कैसे पकड़ाएगी मैं बताता हूँ। मुश्किल कैसे बढ़ रही है मुश्किल मैं बता रहा हूँ। उसमें इस तरह भी सरकार पकड़ा सकती है कि यदि इन लोगों ने ज़्यादा फुर्ती दिखा दी होगी तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेगा कि कुछ सरकार के इसमें मंशा में खोट है। क्योंकि जो आम संचिका होती है, मतलब आम लोगों से जुड़ी संचिका, वो तो कई बार 1 साल नहीं बढ़ती है, 2 साल नहीं बढ़ती है, किरानी बाबू बैठे रहते हैं और दौड़ाते रहते हैं आम आदमी को। लेकिन हो सकता है आनंद मोहन की जो संचिका हो वो एकदम मतलब रॉकेट की स्पीड से बढ़ी हो, सरकार की मंशा साफ हो जाए। हाँ, मंशा साफ हो जाएगी। हो सकता है एक ही दिन में उस पर अवर सचिव की भी टिप्पणी हो, उप सचिव की भी, संयुक्त सचिव की भी, विशेष सचिव की, प्रधान सचिव की, आनंद फानन में, चुटकी में। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में सब न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, 1 मिनट में धर लेंगे सरकार को। तो ये सब से सरकार की मुश्किल बहुत बढ़ गई है और पलटू राम की गर्दन बुरी तरह फंस गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के रुख से कि जल्दी ही आनंद मोहन दोबारा जेल की हवा खाएगा। जी, दोबारा जल जा सकता है एकदम, उसकी संभावना समझिए 99% है। जी। तो
एक दलित आईएएस जो कुली से क्लर्क बने, क्लर्क से पढ़ लिख के आईएएस बने, मुश्किल होता है दलितों का उस दौर में पढ़ लिख के आईएएस बनना। उनके हत्यारे को जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके छोड़ दिया है, क्या लगता है कितना पॉलिटिकल है, इससे पॉलिटिकली क्या लाभ मिल पाएगा उनको? देखिए, जो है सब तो राजनीतिक वजह ही है, कोई आध्यात्मिक वजह तो है नहीं। और ये बच्चा समझ रहा है कि पलटू राम ने आनंद मोहन को इसलिए छोड़ दिया है जेल से, जिससे कि राजपूत वोट बैंक में पलटू राम की सिंधमारी हो जाए। और इसकी तैयारियां महीनों से चल रही थी। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाता हूं कि मिलर स्कूल के ग्राउंड में कुछ महीने पहले महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी। उस मौके पर राजपूतों का जुटान हुआ था, उसमें आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगे थे। तो पलटू राम ने मंच से ही कहा था कि हम लोग लगे हुए हैं उस काम में, आप लोग आनंद मोहन की पत्नी से पता कर लीजिए। मतलब महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी, ये राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी की। तो इसका बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य आप है। अभी हाई कोर्ट में पिटीशन दिए हैं, कहाँ तक बात गई है, कब सुनवाई वगैरह होगी? जी, पटना हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर 3 PIL हुए हैं, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। एक तो मैंने किया है, एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने किया है और एक पूर्व IRS अधिकारी ने किया है। तो आज मैंने अपनी वकील से बात की थी, तो उन्होंने कहा है कि इस वीक में, अभी जो हफ्ता शुरू हुआ है, इसमें मेरे केस की सुनवाई हो जाएगी। अभी तारीख नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि इस हफ्ते में उसकी भी सुनवाई हो जाएगी। जी, आप लोग किस मन से लड़ रहे हैं? एक IAS अधिकारी रहे हैं, वो 85 बैच के थे ना, आप लोग 94 के हैं। उस नाते या कोई पर्सनल दोस्ती रही हो आपसे? नहीं, पर्सनल दोस्ती, देखिए कृष्णैया साहब से मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। वो 85 बैच के IAS थे, मैं 94 बैच का IPS हूँ। और मैं जब नई नौकरी में गया था, मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में। उसी समय कृष्णैया साहब शहीद हो गए। तो कोई मेरी व्यक्तिगत जान पहचान उनसे नहीं थी, और परिवार से भी मेरा हाल में ही संपर्क उनके हुआ है। ये पूरी जो लड़ाई है, ये मतलब सत्य और न्याय की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। क्योंकि अगर इस तरह से एक खूनी को बचाने के लिए राज्य सरकार अपने कायदे कानून बदल दे, तो समझिए ये कितना बड़ा अनर्थ है। सर, एक बार दर्शकों को बता दीजिए, पहले क्या 2012 में कानून नीतीश कुमार ने खुद बनवाया था, फिर उस कानून को हटा दिया। कानून था क्या? देखिए, 2012 में जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, तब जेल मैनुअल में ये बात लाई गई थी कि 3 किस्म के कैदियों को सजा में छूट नहीं मिलेगी। पहली श्रेणी में जो आतंकवादी हों, दूसरी श्रेणी में जो बलात्कारी हों, रेपिस्ट हों, और तीसरी श्रेणी में ऐसे हत्यारे जिन्होंने किसी सरकारी सेवक की हत्या की हो। तो तीसरी श्रेणी में आनंद मोहन आ रहा था, इसलिए इस वजह से उसकी रिहाई में ये रोड़ा बन गया था। अभी वो 2 पहले वाला है। जी, देखिए, अब 10 अप्रैल को, यानी पिछले महीने क्या किया गया कि सरकार ने संशोधन कर दिया, और ये जो सरकारी सेवक वाली बात थी उसको विलोपित कर दिया, हटा दिया। मतलब सीधी आप समझिए कि एक खूनी को बचाने के लिए राज्य सरकार के नियम में संशोधन कर दिया, और यही सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी होगी। सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की आशंका तो बढ़ गई। वो तो बिल्कुल बढ़ गई, उसमें क्या कहना है। अपने कर्मचारियों को कमजोर करके एक खूनी के हाथ मजबूत किए गए। बताइए, आप बताइए। और देखिए, सरकार कैसे फंसेगी सुप्रीम कोर्ट में, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कानून में संशोधन करना कोई गलत नहीं है, संविधान में भी संशोधन होते हैं, लेकिन कोई भी संशोधन है वो जनहित में होना चाहिए, लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। लेकिन ये जो संशोधन राज्य सरकार ने किया है, ये एक खूनी की मदद के लिए किया है। और राज्य सरकार की जो असली मंशा है कि राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी होगी, इस बात को तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता नहीं सकती है। ये तो बताने लायक बात नहीं है, तो एक राजनीतिक कारण हो जाएगा। तो राज्य सरकार तो कुछ गोलमोल इधर उधर की बात करेगी। बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली राजपूत वोट जो 1 या 2% जो भी हो, लेकिन जो दलित समाज है, वो जो उनको आदर्श मान रहा था, बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख के वो IAS बने थे, कूली का काम उनके पिताजी ने किया, खुद किए, तो उनको आइडियल मान रहा था। तो इंटायरली पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी भर्त्सना हो रही है। जो सोशल दलित एक्टिविस्ट हैं, इसको लेकर आलोचना कर रहे हैं। तो 18-20% जो देश में दलित है, वो तो उनके यहाँ से ज़्यादा। तो कहाँ फायदा का सौदा है ये? देखिए, एक तरफ से देखिए कि नीतीश कुमार ने मतलब आप कैसे करना चाह रहे थे क्या? हाँ, वो भी एक बात है, और उन्होंने सोचा नहीं था कि इस पर इतना हंगामा हो जाएगा। हाँ। है ना। ये बताओ, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो गणित लगाया था, उनसे मिसकैलकुलेशन हो गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। हाँ, अब तो अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस मुद्दे पर मायावती ट्वीट कर देंगी, है ना। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस मुद्दे में मतलब ये जो दलित एंगल इतना जोर शोर से आ जाएगा, है ना।
उन्होंने सर ये भी नहीं सोचा होगा कि इसमें अमिताभ कुमार दास भी कूद जाएगा। तो इस तरह से इनका मिस कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए क्या स्थिति है। आपने सही कहा कि जब वोट बैंक की ही बात है तो राजपूतों का वोट है तो दलितों का भी वोट है, और दलितों का वोट बैंक कहीं ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है और वो खिसकना शुरू हो गया है। तो इससे देखिए कई बार होता है ना, जिसको कहते हैं कि चौबे चले छब्बे बने दुबे बन के आए, तो राजनीति में ऐसा होता है। अब जरूरत से ज़्यादा पीएम के रेस में अब पता चला कि सीएम की कुर्सी भी हिल रही है। ऐसा भी होता है बहुत बार। ऐतिहासिक गलती है उनका, ऐतिहासिक गलती है, कभी-कभी बिल्कुल लोग सत्ता के नशे में ऐतिहासिक गलती कर जाते बिल्कुल। अब वही, अब जब देखिए सत्ता के नशे में इन्होंने कर दिया। अब देखिए एक और मैं इंटरेस्टिंग बात दर्शकों को बताता हूँ, उस पर मीडिया में ध्यान नहीं गया है। कृष्णैया साहब की पत्नी ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। उनका श्रीमती उमा देवी जी, श्रीमती उमा देवी ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठाई है कि आनंद मोहन को निचली अदालत से मौत की सजा मिली थी, फांसी की सजा मिली थी, और ऊपर जाकर वो उम्र कैद में बदली। हाई कोर्ट में उम्र कैद में बदली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कायम रखा। तो उमा देवी का कहना है कि जब फांसी की सजा उम्र कैद में बदली तो इसका ये मतलब था कि आनंद मोहन को मरते दम तक जेल में रहना है ना, उसका ये मतलब था। अभी देखिए ये एक नया डिस्कशन शुरू हो गया, नया कानूनी विमर्श शुरू हो गया। ये चेंज होके आया ना, हाँ पहले मौत का था जी। तो वही श्रीमती उमा देवी का कहना है कि यदि मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया तो कोर्ट की मंशा ये थी कि आनंद मोहन मरते समय तक, यानी कि जिंदगी के आखिरी सांस तक जेल में रहे। और बिहार सरकार ने क्या किया कि मान लिया खुद से कि नहीं ये 20 साल की सजा है और हम छूट दे के इसको और पहले छोड़ देंगे। तब तो ये आनंद मोहन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। मान लीजिए में तो दम है, बहुत दम, जवाब देना मुश्किल होगा, बहुत दम है। तो ये तो आनंद मोहन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई ना। अब कल्पना कीजिए कि आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर देता है सुप्रीम कोर्ट 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। तब इस बार क्या होगा? तब इस बार ये भी हो सकता है कि आनंद मोहन इस बार जो जेल जाए ना तो मरते दम तक जेल में रहे, जेल की चक्की पीसे, है ना। तब न्याय हो पाएगा, तब न्याय होगा जी, बिल्कुल तब न्याय होगा। ये आनंद मोहन जो है जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, पैरोल पे उनके बेटे का जो भी सारी सगाई वगैरह था, उनसे पूछा गया कि आप मायावती को जानते हैं? वो बोल रहे हैं कि हम मायावती को, कौन मायावती? मैं सत्यनारायण भगवान के कथा में कलावती थी। उन्होंने तंज किया, बहन मायावती जी का अपमान भी कर दिया। देखिए ये सब क्या है, यही दिखाता है कि आनंद मोहन का अहंकार बोल रहा है। अरे मान लीजिए मायावती, मैं कोई नहीं कि मायावती की पार्टी का हूँ, लेकिन एक बात मैं मायावती को जानते हैं ना, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन मायावती इस देश की बड़ी नेता है, देश के शीर्ष दलित नेताओं में से है, 4 बार यूपी की सीएम रही हैं। दलितों को सर 3-3 एकड़ जमीन दी है, भगवान है वो दलितों के लिए। अब तो और आनंद मोहन उसकी तुलना में एक टुटपुजिया नेता है। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि कौन है मायावती, कल आनंद मोहन कहेगा कौन है अंबेडकर, परसों कहेगा कौन है गांधी जी, तो ये तो आपका, वो तो मंडल कमीशन का भी विरोधी था। ये तो आपका सामंती अहंकार बोल रहा है ना। और देखिए एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि हो सकता है इस बार सुप्रीम कोर्ट जेल भेजे आनंद मोहन को, लेकिन सहरसा जेल की जगह दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दे, ये भी एक संभावना है। हाँ, आप लोग का क्या सहरसा में क्या उनको सुविधा मिल जाता था क्या? एकदम सुविधा मिलती थी। जब राज्य का मुख्यमंत्री ही आपका लंगोटिया यार रहेगा। देखिए बिहार में तो आनंद मोहन की उम्र कैद को इन्होंने मतलब मजाक बना दिया था, बार बार पैरोल। अभी क्यों निकले हैं बेटी की सगाई है, अभी क्यों निकले हैं बेटी की शादी है, अभी क्यों निकले हैं बेटा की सगाई है। ये क्या उम्र कैद हुई भाई। और सहरसा तो उसका गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है सहरसा, तो सहरसा जेल में कोई उस पर अनुशासन रह पाएगा? सहरसा जेल के सुपरिटेंडेंट को हिम्मत होगी इसको कुछ रोक टोक करने की? लेकिन बाहुबली को ना? हाँ, लेकिन यदि आनंद मोहन तिहाड़ जेल चला जाता है तब तो इसकी हालत शहाबुद्दीन की हो जाएगी या ब्रजेश ठाकुर की हो जाएगी। आप लोग कब तक लड़ेंगे सर? मैंने तो सर पर कफन बांध लिया है, तो आखिरी डर नहीं लगता है बाहुबली के खिलाफ? डर नहीं लगता है। ऐसे मैंने डर की बात आपने की तो मुझे पता है कि आनंद मोहन ने अपने गिरोह को के शूटरों को मेरी हत्या की सुपारी दे दी है, और इस चीज़ को नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो मैंने 4-5 दिन पहले डीजीपी महोदय को लिख के दे दिया है, और मेरा जो आवेदन है वो पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल में रिसीव भी हो गया, सरदार पटेल भवन में। आवेदन में क्या है? आवेदन में यही कहा गया है कि आनंद मोहन ने अपने गिरोह के शूटरों को मेरी हत्या की सुपारी दे दी है, और इस चीज़ को नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए मेरे साथ 2 अंगरक्षक तैनात किए जाए। जी आप पूर्व IPS अधिकारी भी रहे? जी, पूर्व तो बहुत है, लेकिन लड़ने वाले में मैं इक्का दुक्का में हूँ। जी। चलिए, ये अमिताभ दास जी हैं और लगातार आनंद मोहन के केस पे नज़रें बनाए हुए हैं और दलित शोषित वंचित की आवाज़ बन रहे हैं, लगातार उनके लिए लड़ रहे हैं। आनंद मोहन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आनंद मोहन को छोड़ा जाना चाहिए था? क्या नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गलती कर दी है? 1% राजपूत वोट के चक्कर में क्या उनका चेहरा दलित विरोधी हो रहा है? क्या 18% दलित उनसे नाराज़ हो रहे हैं?
आपकी क्या राय है अब पूरी बातचीत पे, पूरे प्रकरण पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।